अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक ऐसी काबिल कदर शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रही हूँ जो कि लीडर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और सीईओ हैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, विजडम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड कंसल्टेंसी के। तो हम वेलकम करते हैं सर एहतशामुल हक वरेया को। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। सर प्लीज़ बताइएगा कि आपका ये इंस्टीट्यूट के सीईओ बनने तक का आपका सफ़र, कामयाबी का सफ़र जो है, कैसे इसका आगाज़ हुआ और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? पहली बात तो ये है कि मेरी जो मदर थी वो एजुकेशन की फील्ड से थी। 25 ईयर जो है जी, उन्होंने इस फील्ड में जो है वो काम किया है। टीचिंग की फील्ड में वो एक टीचर है जी, और जी। मैं एक टीचर का, एक उस्ताद का बेटा हूँ। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैंने एजुकेशन की फील्ड में आना है। और हमारी वालदा की हिदायत भी थी कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा जो है वो एजुकेशन की फील्ड में काम करे। तो मैंने ये सोचा और वहाँ से फिर मैंने ख़ुद जो है वो टीचिंग का आगाज़ किया, एक बड़े छोटे लेवल से, एक गांव से। और वहाँ से सफ़र करते 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 जो है वो मुख्तलिफ़ तलीमी इदारे बनाने का मौका मिला। और जब जी, वो मैं बना रहा था और उस दौरान मैं बड़ी पीक पे भी पहुँचा, बट मुझे उसमें कोई कमी नज़र आई। और उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने पाकिस्तान से जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो खिदमात लेने की कोशिश की। तो कुछ लोग मिले भी और मैं सेटिस्फाई ना हो सका। तो जी। फिर वहीं से बस आइडिया आया कि ये जो एक गैप है हमारे पाकिस्तान की मार्केट में, इसको क्यों ना फिल किया जाए। तो इसके लिए जो है वो फिर मैंने जो है इस आइडिया पे काम किया और अपना सफ़र का आगाज़ कर सही, दिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो आप अब इस वक़्त अपने जो आपका इंस्टीट्यूट है, उसमें आप मोस्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हैं, उनको आप जो है जी, वो जी। डील कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक़्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है? जिस तरह से एजुकेशन हमारा सिस्टम है और जिस तरह से टीचर्स की सिलेक्शन होती है, तो आप इस बारे में थोड़ा-सा देखें, बताइएगा। मैं ये समझता हूँ कि अभी आप देखें जितने हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोई फूड का ब्रांड है, कोई कपड़े का ब्रांड जी, है। जी। उन्होंने अगर किसी हुँ। अपने किसी ब्रांच में किसी रिसेप्शनिस्ट को हायर करना जी, होता जी। है तो वो उससे पहले तकरीबन 3 माह की ट्रेनिंग करवाते हैं। या लेकिन किसी स्कूल में अगर आपने जो है वो किसी को हायर करना है, वो प्राइवेट स्कूल हो जो है तो उस, या कोई सरकारी स्कूल भी हो ज़्यादातर, तो जस्ट हमारा मेन फोकस उसकी डिग्री पे होता है, जी, जी। उसकी स्किल्स पे नहीं होता। और जब वो हायर भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी कोई ट्रेनिंग का कोई ऐसा बाकायदा इंतज़ाम नहीं होता कि हायरिंग के दौरान जो ट्रेनिंग है, हायरिंग के बाद की ट्रेनिंग है, फिर ऑन गोइंग जो एक ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये कल्चर ही नहीं है, ये जी। हमारा हमारा जो है ना वो हमारे गोल्स का ही हिस्सा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि 90% जो एक बड़ा गैप नज़र आता है हमें जी। ट्रेन टीचर्स का, जिसका जिसका इजहार हमारे जो स्कूल हेड्स हैं वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन सही। फिल भी उन्होंने करना है, वो इसके लिए कोई जी। एफर्ट नहीं कर रहे। सही। और जो गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह से काम होना चाहिए, हाँ, बट ये ज़रूर है कि अभी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है ना वो कुछ गवर्नमेंट लेवल पे शुरू किए गए, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग का, जी। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का, मेंटोरिंग प्रोग्राम जो है, उसमें हमें एक बड़ी उम्मीद की किरण नज़र आई। और वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उन प्रोग्राम के शुरू होने से पहले और जी। उन प्रोग्राम के बाद स्कूल्स की बड़ी हालत जो है वो तब्दील हो चुकी है। लेकिन अभी भी वो समझ लगे 8 से 10% काम हुआ है पाकिस्तान में। अभी जी। बहुत ज़्यादा एक गैप काम मौजूद की। है जिस पे काम करने की एक ज़रूरत है और जी। मौका है जो कि हमें करना चाहिए। जी, बिल्कुल। सर एहतशाम, मेरा एक ये भी सवाल है, जब मैं देखती हूँ कि जब प्राइवेट स्कूल्स में अगर टीचर की सिलेक्शन हो या फिर गवर्नमेंट लेवल पर टीचर्स की सिलेक्शन हो, तो एक कमी जो मुझे दिखाई देती है कि टीचर्स की लाइफ स्किल्स जो हैं वो चेक चेक नहीं की जाती। टीचर्स की वो ट्रेनिंग नहीं की जाती जो कि एक स्कूल में बच्चे की बेहतरीन तरबियत के लिए ज़रूरी है। जैसे कि उन्हें एंगर मैनेजमेंट का नहीं पता होता, उन्हें बच्चों की साइकोलॉजी का नहीं पता होता, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो बहुत से उनके अपने भी बिहेवियर के इश्यूज़ होते हैं जो कि बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइप की ट्रेनिंग्स जो है वो टीचर्स की सिलेक्शन के बाद क्यों नहीं उन्हें दी जाती? ये दी जानी चाहिए
आप इसके बारे में क्या जी, कहेंगे? देखिए मैं अक्सर इस हवाले से ना एक बात कर रहा होता हूँ जी, कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का जो सारा फोकस होता है टीचर्स के हवाले से, वो इस बात पे होता है कि आपने 8 से 2 बजे तक अपना काम जो है वो कैसे करना है। जी, इसके अलावा जो है अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी देख लें तो वो इन्हीं जो है ना उनके टास्क के ऊपर वो फोकस कर रहे होते हैं कि उनका ये काम बेहतर हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम 8 से 2 बजे जो टास्क टीचर किसी ने भी परफॉर्म करना है स्कूल में, जी, उसकी ट्रेनिंग पे फोकस करने की बजाय हम पहले 2 बजे से अगले दिन 8 बजे तक जो उसने अपनी ज़िंदगी में जो टास्क परफॉर्म करने हैं, ज़िंदगी जैसे गुजारनी है, जी, जी, अगर हम वैसे जो उसके ऊपर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें और वहाँ पे उसका लेवल अप कर दें, उसको स्किल्स दे दें जिससे उसकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट हो, जी, उसकी उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो, उसकी हैबिट्स डेवलपमेंट हो और वो अपने आप को अच्छे से मैनेज करे। जब वो ज़ाती तौर पे वो अपग्रेड होगा, वो बेटर होगा तो फिर वो 8 से 2 बजे तक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जी, तो जब तक हम इन किसी भी टीचर की जो पर्सनल लाइफ है, हम उसको अपग्रेड करने के लिए काम नहीं करेंगे और ट्रेनिंग नहीं देंगे और ट्रेनिंग में वो पार्ट नहीं लेके आएंगे, तो वो जो है उसमें कभी भी ना इदारे में बेहतरी आ सकती है, ना उस टीचर के काम में बेहतरी आ जी, सकती है। और इशू ये है कि हमसे जब भी कोई ट्रेनिंग की डिमांड करता है तो कभी किसी ने टीचर की पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की बात नहीं की, बल्कि उस पर वो मना करते हैं। वो कहते हैं भाई यानी अच्छा, ऐसी चीज़ें करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इससे जो है वो फोकस सिर्फ इस बात पे जी क्लासरूम मैनेजमेंट पे कर लें, जी आपने लेसन टाइम डिलीवरी पे मैनेज कर लें, लेसन प्लानिंग पे कर लें। तो जी, जिन स्किल्स का आपने जिक्र किया है, ये मैं समझता हूँ इससे भी पहले करने की ज़रूरत है और जी, इससे उसके काम में जो है ना वो बेहतरी और निखार आ सकता है। और बहुत सारे मुझे तो ये नज़र आता है, हम जब प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स के साथ काम करते हैं तो बहुत सारे टीचर्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट भी नज़र आते हैं। जी। और स्कूल्स के पास कोई प्लान नहीं है कि उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करने का। जब उसको नहीं आप उसकी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकती। जी, एक जुमला जो कि अक्सर मैं अपने बचपन में अगर मैं देखूँ तो उस स्कूल के ज़माने से मैं भी सुनती आई हूँ और आज भी ये जुमला कहा जाता है स्टूडेंट्स को कि आप साइंस पढ़ने के काबिल नहीं हैं, आप कंप्यूटर साइंसेस में जाने के काबिल नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक टीचर कैसे विदाउट एनी असेसमेंट कैसे डिफ़ाइन कर सकता है जस्ट टेस्ट की बेस पे कि ये बच्चा आगे जाके साइंस नहीं पढ़ पाएगा या ये वो आर्ट्स नहीं पढ़ पाएगा? तो या बच्चों को अक्सर यही कहा जाता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, जिससे बच्चों को मैं देखती हूँ कि बहुत हर्ट होते हैं, उनकी साइकोलॉजी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये बहुत कॉमन है और अगर किसी को ये बताया जाए कि ये जुमले बच्चों को नहीं कहने चाहिए तो वो टीचर्स और उनके स्टाफ मेंबर्स जो इस बात को माइंड भी करते हैं कि आप हमें क्यों ये बता रही हैं। देखें हमारे यहाँ जो भी असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का सिस्टम है जितना भी, जी, और उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करती है। जो बोर्ड्स हैं हमारे, जी, वो आपको भी पता है कि वो सिर्फ बच्चे की मेमोरी टेस्ट करने के लिए, जी, इसके अलावा वो कुछ नहीं है कि बच्चे ने क्या याद किया, उसको कितना आता है, वो क्या उसने लिख दिया। और वो उसकी राइटिंग का टेस्ट हो रहा होता है, उसकी मेमोरी का टेस्ट हो रहा होता है और वो रट्टे की बुनियाद के ऊपर जो उसने याद किया वो लिखता है और वो टीचर्स उसी के नंबर उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये फैसला सुना देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हैं, बायोमेट्रिक टेस्ट जो हैं और जी, डिफरेंट टाइप के जो पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, वो लाजमी करार देने चाहिए अपने प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि वो हर एक बच्चे के जो है वो टेस्ट हों और उसका जो एप्टीट्यूड है हम उसको असेस करें, वो देखें कि वो क्या कर सकता है, क्या बन सकता है। और ये काम करने के लिए प्रॉपर जो है वो करियर काउंसलर्स होने चाहिए और एक यस, करियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होना चाहिए। वो ये काम जो है ना वो कर सकते हैं। और जब वो प्रॉपर करियर काउंसलिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसकी बेस के ऊपर वो काम करेंगे, बच्चों को सजेस्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जी, करियर टीचर्स की जो है वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से ख़राब हो जाता है, उसको बचाया जा सकता है। जी, बिल्कुल। मेरा एक सवाल ये भी मेरे ज़हन में आता है तिशाम भाई कहना चाह रही हैं कि बच्चों की पर्सनैलिटी टाइप और बच्चों की साइकोलॉजी और उनका जो सोचने की का फ़र्क है, उनकी जो ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल है,
वो उसके मुताबिक टीचर को जो है वो ज़रूरत है समझने की कि बच्चा मेरी बात को किस तरह से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है और ज़हन नशीन कर सकता यस, है। टीचर को स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, यानी हमारा यस। जो क्लासरूम है इस 21वीं सदी में उसे स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, ना जी। कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। 20वीं सदी में हमारा जो क्लासरूम था वो टीचर सेंटर्ड टीचर था, सेंटर। अब स्टूडेंट सेंटर्ड है। और इसका मतलब क्या है कि आपकी क्लास में जो है वो अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो टीचर ने 30 बच्चों को डिफरेंट वेज में पढ़ाना है। जी। अगर उस आपको लगता है कि कैपेसिटी नहीं है तो क्लास में 15 बच्चे बिठा लें, 10 बच्चे बिठा लें, लेकिन हर बच्चे को अलग अलग उसकी जो है ना वो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मद्देनज़र रखते हुए, उसके एप्टीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ाना है। जी। एहतशाम भाई, ये सवाल है कि आपने अब तक कितने स्कूल्स जो हैं जिनको आप ट्रेन कर चुके हैं, और आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग के बाद क्या फ़र्क और लोगों का फीडबैक क्या होता है जब आप ट्रेन करते हैं उसके बाद? जी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान भर में जो है वो 100 से ज़ायद स्कूल जो हैं वो अपग्रेड कर चुके हैं, और बहुत सारे स्कूल्स के साथ हम जो है वो काम कर रहे हैं। शुरू जी। में तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा कि स्कूल को पहले समझाना पड़ा कि भई ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जी। और फिर इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में से चंद एक स्कूल्स ने हम पे ट्रस्ट किया, हमें मौका दिया, हमें फ्रीडम दी, अपने स्कूल में काम करने का मौका दिया, और मैं उन तमाम स्कूल्स का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि वो अगर मौका ना देते हम ये काम कभी ना कर पाते। तो हम जो है वो कभी भी स्कूल्स को बाउंड नहीं करते, हम उन्हें जी। डिपेंडेंट नहीं करते, हम उन्हें इंडिपेंडेंट करते हैं, हम उन्हें सोचना सिखाते हैं, हम उनके विजन को जो वो सोच रहे होते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक्चुअली स्कूल्स को ऑपरेशनल सपोर्ट देते हैं, क्या आप इधर सोचें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। जी। आप आइडिया दें, हम उस पर प्लान भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे, हम आपके ऑपरेशन को ऑटोमेट भी करेंगे, हम आपके एक्सपेंस भी कम करेंगे, हम आपका जो रेवेन्यू है हम उसको भी बढ़ाएंगे ताकि आप मेंटली ईजी हो, आपका बजट बेटर हो, फिर आप मज़ीद जो क्वालिटी एजुकेशन है आप उसको जो है ना वो उसको प्रोवाइड कर सकें और उसके मौके आपके साथ खुल जी। सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो है वो हमारे साथ बड़े कंफर्टेबल हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पे हम जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ हमारा एक वाहिद इदारा है जो इदारों को ऑपरेशनल सपोर्ट देता है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है वो उनको सपोर्ट देता है और जी। कस्टमाइज्ड सपोर्ट देता है। तो इसलिए वो हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और जब हम कस्टमाइज काम, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हर टीचर को हर क्लास के अलग अलग बच्चे के लिए प्लान होना चाहिए, जी। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमारा मॉडल ऐसा नहीं है कि हमने एक ही प्लान बनाया हर स्कूल में इम्प्लीमेंट करें। जी। तो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं हम उन तमाम स्कूल्स के लिए प्लान ही टोटल डिफरेंट बनाते हैं और उनका एनालिसिस करने के बाद उन पे काम करते हैं। इस वजह से हमें जो रिजल्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हासिल अच्छे होते हैं। आते हैं। जी। एहतशाम भाई, आप प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि आपका इदारा जो है कौन-कौन से प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहा है, जिससे माशरे में स्कूल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा बाकी मजमूई तौर पर माशरे में एक मस्बत तब्दीली आए? अ, हाँ। सबसे पहले तो जी हमने स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है, जिसके तहत हमने पाकिस्तान भर में 1000 से ज़ायद स्कूल्स को 21st सेंचुरी स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड करना है। अभी तक हम एक 100 स्कूल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड कर चुके हैं और 900 स्कूल जो हैं वो हमने अपग्रेड करने हैं। इसके अलावा हमने एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ सीरीज़ डिज़ाइन की हैं, जिसमें एक प्रोग्राम है मजबूत बेटी बाबा की। इस प्रोग्राम के तहत हमारा टारगेट ये है कि हम पाकिस्तान में जी। 1000 फीमेल एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें और उनको ट्रेन करें, जो अपने छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करें और अपने आप को भी मजबूत करें, अपनी पूरी फैमिली को भी मजबूत करें, अपनी आने वाली नस्लों को भी जो है वो मजबूत करें। और हम ये समझते हैं कि जो ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, वो जी। किसी भी मुआशरे का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। तो हम उन्हें मज़ीद मजबूत करने के लिए, एम्पावर करने के लिए भी अपने इस इदारे में जो है वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो है वो डिज़ाइन की हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो है वो हम उनको ट्रेन भी कर रहे हैं और जी। हम उनको जो है वो एम्पावर भी कर रहे हैं और हम उनको ये कह रहे हैं कि आप इसको यूज़ करें और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और हम पूरे पाकिस्तान में हमारे पेरेंटिंग सेंटर्स भी हैं,
जिसमें हम पेरेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, और पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को और हमारी अवाम नास को, अपनी कौम को हम जी यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई अपने जो नस्लें हैं आने वाली, जो अपने बच्चे हैं, उनकी जो तालीम और तरबियत है वो आने वाले ज़माने के मुताबिक करें। यानी आज अगर आपका बच्चा है तो आप उसको 2050 के मुताबिक तैयार करें। जो आज छोटे बच्चे हैं, 2050 में जो बच्चे होंगे उन्हें 2075 के मुताबिक तैयार करें, और जो 2075 में बच्चे होंगे उन्हें 3000 के मुताबिक तैयार करें। जी हमेशा आने वाले ज़माने के बारे में सोचें। जी। तो एहतशाम भाई ये बताएं कि आपने एक अपनी बुक जो है एआई पे अपनी बुक जो है आपने पब्लिश की है, तो आप बताइएगा उसके बारे में, क्या जी जी। कैसे बेनिफिशियल है वो स्टूडेंट्स के लिए। किताबें तो काफ़ी सारी जो हैं वो मेरी पाइपलाइन में भी हैं, कुछ जी मुकम्मल हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। उसमें जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो एक टेक्स्ट बुक टाइप हमने बनाई है। जी देखें, अभी पाकिस्तान में आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने सिर्फ चैट जीपीटी को ही एआई समझ लिया, या एआई के सिर्फ एक टूल के ऊपर वो बात करते हैं। जी जी वो मैं ये समझता हूँ कि एआई के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट का, यानी वो एक जस्ट टूल है। ट्रू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ये टर्म है, ये तो बड़ी ब्रॉडर टर्म है। और अगर ब्रॉडर टर्म में आप देखें तो आपको उसके प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मशीन लर्निंग सीखने की ज़रूरत है, जी और आपको जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। फिर एआई के टूल्स का इस्तेमाल आपने सीखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने सिर्फ ऐसे बच्चे नहीं बनाने हैं जो एआई के लोगों के बनाए हुए टूल्स इस्तेमाल करें। जी हमने ऐसे बच्चे भी बनाने हैं जो खुद एआई के टूल्स बनाएं और एआई जैसी फर्दर इन्वेंशंस भी करें। तो इसलिए हमने जो किताब लिखी है, जो बनाई है, वो ब्रॉडर जो है ना वो विजन बच्चे का करने के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। और वो इस विजन को ज़हन में रख के बनाई गई है कि बच्चे जो है वो क्रिएट करें और वो जी क्रिएटिव बने, और वो इस चीज़ को जो है ना वो लेके चलें। सही, ग्रेट। एहतशाम भाई, मेरे जहन में एक सवाल ये भी आता है कि अगर आजकल हम आप देखें पाकिस्तानी की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे कोच हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। तो जब मैं ये देखती हूँ कि जिस लेवल पे एक चेंज आना चाहिए ट्रेनिंग के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में किस चीज़ की कमी है या ज़रूरत है कि जिसकी वजह से माशरे में एक मस्बत तब्दीली जो है वो तेज़ी से लाई जा सके? आप इसके बारे में कुछ इसी ज़रा थोड़े मुख्तात अंदाज में अपनी राय देना चाहूँगा जी जी कि पाकिस्तान का ना हमारा कल्चर कुछ इस तरह का बना हुआ है, कुछ ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि हम लोग जो है ना वो देखा देखी चीज़ों के पीछे चल पड़ते हैं। जी आपने देखा होगा एक दफ़ा ई कामर्स का जब ट्रेंड चला तो सब लोग ई कामर्स जी जी करना शुरू जो है ना वो हो गए। फिर जो है वो एमबीए का एक ट्रेंड आया, लोग उसकी तरफ चले गए। तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ट्रेंड्स रहे हैं। अब आजकल ये खुशाइंद बात भी है जी कि ट्रेनिंग की अहमियत और अफादियत के ऊपर लोग बात करना शुरू हुए हैं, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना शुरू हुए, और ट्रेनिंग्स की तरफ आना शुरू हुए हैं। मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ, और जी इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, मैं उनके अप्रिशिएट भी करता जी हूँ। लेकिन जो मेरी एक नाकस राय, और इसमें किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, मुझे ये लगता है कि हमें जो है इस इंडस्ट्री में अपने कंटेंट के ऊपर काम करने की बड़ी अच्छी ज़रूरत है। जी कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग तो करवाते हैं लेकिन उनका कंटेंट उस तरह से नहीं होता जो लोगों को बेनिफिट दे सके। हमने लेक्चर और तकरीर को ट्रेनिंग समझा हुआ है। जी तो जब हम अपने कंटेंट पे बात करेंगे, वो रिसर्च बेस और एक्सपीरियंशियल कंटेंट होगा, और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ हम उसको लेके आएंगे, तो फिर हम लोगों की बेहतर तरीके से ज़िंदगियां बदल सकेंगे। अगर हम किसी की किताब पढ़ के या किसी की तकरीर सुन के उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने तौर पे उसको जो लोगों को सुनाना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर वो इम्पैक्ट नहीं आता। जी जो बात असर भी वही रखती है जो आपके दिल से दिल निकलती से है। तो जी कंटेंट की मुझे बड़ी कमी नज़र आती है। ट्रेनर्स की तो भरमार हो रही है, लेकिन जी कंटेंट जो है ना वो कम है। तो कंटेंट के हवाले से मैं अभी भी समझता हूँ कि इस पूरी मार्केट हमारी खाली पड़ी हुई है। अच्छे कंटेंट के साथ जो भी आएगा वो अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकता है। जी तो मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया कि
आपसे बहुत मुफ़ीद किस्म की मालूमात जो हैं इस इंटरव्यू के दौरान मिली हैं। आप क्लास में कोई पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या अहम कोई एक नुक्ता बताइएगा कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ और ये मेरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी है। जी, जी। मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग बच्चों की तरबियत के बारे में बात करते हैं और सवाल करते हैं। जी। तो एक्चुअली बच्चों को उतनी तरबियत की ज़रूरत नहीं है जितनी बड़ों को तरबियत की ज़रूरत है। सही। टीचर्स को तरबियत की ज़रूरत है, पेरेंट्स को तरबियत की ज़रूरत जी, है। ये अगर चाहते हैं कि इनके ज़ीरे साया जो बच्चे हैं उनकी अच्छी तरबियत हो, तो पेरेंट को चाहिए, वालिदैन को टीचर्स को चाहिए कि वो अपनी तरबियत करें, वो अपने आप को बदलें, अपने आप जी, को ठीक करें। उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे बच्चों के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा जो है ना वो हो सकता है। और दूसरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट ये है जी, कि हमें नेचर के करीब होना है। जी, जितना हम लोग नेचर से दूर होते जाएंगे उतने मिसाइल बढ़ते रहेंगे। जितना हम नेचर के करीब होंगे, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ नेचर के करीब होंगी, उतना जो है ना वो फ़ायदा होगा। जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे अ, बात करके हमेशा ही मुझे एहतशाम भाई से बात करके कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत फिर किसी शुक्रिया। नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच।